खुरम का मसला लोकल ज़मीनी तनाज़ा है जिसको तूल दिया गया। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं खुरम के लोगों को बैठाकर दरमियानी रास्ता निकाला जाए। खुरम का मसला सूबाई हुकूमत ने हल करना है, इदारों पर ना डाला जाए। पाक फौज को किसी सियासी जमात या नजरिए से इख्तिलाफ नहीं है। बोले हमारा सवाल है किसने किसके कहने पर दहशत गर्दों को दोबारा आबाद किया और दहशत गर्दी को दुआम बख्शा। सवाल करता हूँ कि 2021 में खवारिज की कमर टूट गई थी, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा? ये जो फैसले जिनका हम सब इस वक्त खमियाजा भुगत रहे हैं, कि कानून नाफिज करने वाले रखवाले और आपके जवान रोजाना इन फैसलों की लखाई अपने खून से धो रहे हैं। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील जंग लड़ी है और लड़ रही है। रवां साल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इन कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशतगर्दों बाशमूल खवारिज को वासले जहन्नम किया गया, जबकि सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। इसके साथ साथ दहशतगर्दी में मुलव्वस 27 अफगान दहशतगर्दों को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाते हुए जहन्नम वासिल किया और रोज़ाना की बुनियाद पर 169 से ज़्यादा ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले सरंजाम दे रहे हैं। 9 मई के मनसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होगा। 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है। सियासत को रियासत पर मुकदम रखने वालों को जवाब देना होगा। मुस्तकबिल में भी जत्थों को ऐसी ही सजाएं मिलेंगी। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता अपील का हक रखते हैं। फैज़ हमीद को भी ये हक हासिल है। कैपिटल हिल हमला, लंदन राइट्स, फ्रांस फसादात में मुलविस लोगों को भी सजाएं दी गई। मगरबी ममालिक भी सियासी इंतशारियों को कोई जगह नहीं देते। पाकिस्तानी कौम भी इंतशारियों को इजाज़त नहीं दे सकती। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद थे। 9 मई के पीछे एक मरबूत मनसूबाबंदी थी, एक मरबूत साजिश थी। जो 9 मई से जुड़े वाक़यात में जो लोग हैं, मुलव्वस हैं, जिनके मुकदमात हैं, उनको अपने अंजाम तक पहुँचना चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज किसी एक ख़ास सियासी पार्टी या सोच की ना मुखालिफ है ना हमायती है। कोई भी ऑफिसर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। कि साने से जुड़े वाक़यात हैं, इनका जब कोई कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे जवाज़ नहीं है और उसको आप किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जो प्रोसेस है उस पर एक प्रॉपर जाता है। जो भी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल है, उसके अंदर जो मुल्ज़िम होता है उसको हर किस्म की कानूनी हकूक़ हासिल होते हैं। कि ये जो एहतजाजी इंतशारी हैं, ये तो एजेंसियों के बंदे हैं, ये तो प्लांटेड लोग हैं। ये किसी बड़ी गहरी साजिश के तहत फ़ौज ने खुद हमले करवाए। तो चलें, अगर ये हमने अपनी एजेंसियों के बंदों को खुद अपने कानून के तहत सजाएं दे दी हैं, तो इन इंतशारियों को तो खुश होना चाहिए। हम ये ज़रूर समझते हैं कि ये खुशाइंद बात है कि सियासतदान मिल बैठकर बातचीत के ज़रिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत के ज़रिए। आई थिंक 2011 1200 से ज़्यादा लोगों को सजाएं दी। स्पीडी जुडिशल सिस्टम। 2020 में फ्रांस के फसादात हुए, 700 से ज़्यादा लोग कोर्ट्स बैठे, दिनों में उन्होंने सजाएं सुनाई। स्पेशली मगरबी ममालिक में सियासी इंतशारी हैं, इनको कोई स्पेस नहीं देता, ना कि उनको स्पेस दें और बल्कि मज़ीद उनको इंतशार पर सियासत की इजाज़त दी जाए।